नमस्कार दोस्तों, अगर आप मोदी को भगवान मानते हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से बहुत कुछ एक साथ हो रहा है देश में। लद्दाख की प्रोटेस्ट से शुरू करके केजरीवाल की अरेस्ट एंड इलेक्शन से पहले प्रज्वल रवन्ना के स्कैंडल की पेन ड्राइव फुटेज तक, और हाल ही में दोस्तों इलेक्शन भी खत्म हो चुका है। ये प्रज्वल रवन्ना की केस के ऊपर एक पूरा एपिसोड बन जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे मिलता जुलता एक स्कैंडल हुआ वेस्ट बंगाल की संदेश खाली में, जिस पर एक पूरा एपिसोड बना हुआ है मेरे चैनल पर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और पहली बार देश के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड का काला सच सामने आया है, जिसे देखकर तो आपके आंखें खुल जानी चाहिए। आइए दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू से समझते हैं। State Bank of India has finally submitted the electoral bond data to the Election Commission. The Election Commission of India has uploaded the data of electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया है। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। साल 2017 की बात है, जब फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की इंट्रोड्यूस करी थी, और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. दोस्तों, अपने आप में चंदा देना और चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन सोच कर देखिए, डोनेशन के बदले उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता का टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज उन्हें चंदा नहीं देता उन्हें ईडी और सीबीआई का रेड करवा दिया जाता है। ये है असली घोटालों का भंडार। हालांकि 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमें धन्यवाद करना चाहिए। और ये 7 सालों में जो घोटाला हुआ है ये अब सामने आ रहा है। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने सरेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे हुए थे, जो खिचड़ी को गोबर मग के खाए हुए थे। या तो ये भूल गए, या तो फिर अमित शाह को फैक्ट चेक करने की इसके पास हिम्मत नहीं है। ICAI के डेटा अनुसार टोटल बॉन्ड्स 20,000 CR की नहीं, बल्कि 12,769 CR की थी। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकेस करी गई, इस 12,769 CR में से बीजेपी के पास 6,986 CR गई, जो 54.71% होता है। इसी समय के बीच में जो दूसरे नंबर पर पार्टी थे वो तृणमूल कांग्रेस थे, जिन्हें 1,610 CR की बॉन्ड मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 CR की। फोर्थ नंबर पर BRS जो 1,200 CR की। फिफ्थ नंबर पर BJD जो 700 CR की। सिक्स्थ नंबर पर DMK जो 600 CR की। उसके बाद YSR जो 300 CR की। फिर TDP 200 CR की, एंड उसके बाद शिवसेना 150 CR की। और बाकी जो पार्टीज थे, RJD, NCP, SKM, AAP, JDS, इन सबको 30 से 70 CR के बीच में चंदा मिला है। स्कैम को डिटेल्स में समझने के लिए आइए दोस्तों समझते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को दोस्तों आप समझ सकते हो एक कूपन की तरह। कंपनीज बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी।
और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज उस कूपन को रिडीम कर सकती थी और बैंक में रखा जो पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि दोस्तों अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस कूपन को जाकर बैंक में रिडीम नहीं करती तो 15 दिन के अंदर अंदर जो अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। 1000 से 1 ईयर तक टोटल 5 बॉन्ड ऑप्शन इसमें अवेलेबल थी। किस कंपनी ने टोटल कितना बॉन्ड खरीदा ये उनके एनुअल रिपोर्ट में दिख जाता था, लेकिन वो किस पार्टी को मिला ये डाटा पब्लिक के पास नहीं था। बॉन्ड्स आने से पहले 20,000 के ऊपर जितने भी डोनेशन मिलता है वो बताना मैंडेटरी था ये कहां से आ रहा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद पार्टीज अपने टोटल डोनेशन तो डिक्लेयर करती थी, लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है ये बताना उनके लिए मैंडेटरी नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले कंपनी पार्टीज को अपने इनकम की मैक्सिमम 7.5% डोनेट कर सकती थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये लिमिट भी हटा दी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आरबीआई और इलेक्शन कमीशन शुरू से कंसर्न थे और ऑपोजिशन तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सारे चीज मैं इसीलिए पास्ट टेंस में बता रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फेब 2024 के बाद में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद करने की ऑर्डर दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि इस स्कीम में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल आता है कि ये स्कीम शुरू ही क्यों हुई थी। उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने 2 रीजन दिए थे इसके पीछे। पहला रीजन ये था कि 2018 से पहले पार्टीज को जो भी फंडिंग मिलती थी वो मोस्टली कैश में होती थी। इसका मतलब ये था कि इसका हिसाब किताब रखना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा रीजन, जो भी डोनर 20,000 के ऊपर डोनेट करती थी उसका नाम रिवील हो जाती थी, इसलिए उस डोनर को हैरेस करने की चांसेस बढ़ जाती है। फाइनली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से पार्टीज जितने भी डोनेशन ले किसी को बताना मैंडेटरी नहीं था, और दूसरा यह था कि जो भी डोनर्स था उनका नाम पब्लिकली रिवील नहीं हो रहा था। लेकिन हम पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब सरकार जनता से तो पाई की हिसाब लेती है और ये भी कहती है कि जनता तो भाई भगवान है, लेकिन जब पार्टीज को डोनेशन की बात आई तो उसी भगवान से छुपा लिया गया। अब आप समझ रहे हैं, जो चोरी कर रहा है करने दो, हमारा क्या। जो लुका छुपी खेल चल रहा है ये चलने दो, हमारा क्या। लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ इसे सुनने के बाद दोस्तों आपका कहना बदल जाएगा। थियोरी तो दोस्तों आपने बहुत समझ ली, अब आइए दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट करी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। और तीसरा, मेरे और आप जैसे आम जनता यानी कि पब्लिक। अब इन तीनों के नीचे एक एक बक्सा रख देते हैं। पहला, जो पॉलिटिकल पार्टी के नीचे डब्बा रखा है वो चंदे का डब्बा है। दूसरा, कंपनी के नीचे जो डब्बा रखा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है। और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा रखा है वो सरकार का पैसा यानी कि जनता का पैसा का डब्बा है। अब सोचो, अगर सरकार जनता के बक्से से पैसा उठाकर कंपनी के बक्से में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसा निकलकर पार्टी के डब्बे में डाल दे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। बताओ दोस्तों, इसको आप घोटाले नहीं कहोगे? अब दोस्तों ये प्रैक्टिकली कैसे किया, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला है टैक्स एविजन। जो कंपनियां दोस्तों ढंग से टैक्स पे नहीं करता है, और टैक्स ना पे करने का मतलब है दोस्तों पब्लिक के बक्से में पैसा नहीं आ रहा है। मतलब सरकारी नौकरी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, स्कूल हॉस्पिटल की डेवलपमेंट नहीं करी जाएगी। अब ऐसी केस में सरकार को क्या करना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर रेड किया जाए। लेकिन रेड करने के बदल में आप देखो उसके साथ सौदेबाजी कर लिया गया कि तुम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे दो और जो तुमने पब्लिक का पैसा चुराया वो गया भाड़ में। कोई बात नहीं, जो घोटाला कर रहे हो तुम वो हम करते रहने देंगे, अपने ईडी को चुप करा लेंगे। दूसरा, मान लो दोस्तों एक फार्मा कंपनी है जो अपने मेडिसिन को बनाने में लो क्वालिटी प्रोडक्ट का यूज करता है। इसके ऊपर सरकार को क्या करना चाहिए, सौदेबाजी?
ध्यान रखिए दोस्तों, ये फार्मा कंपनी ने मेडिसिन जरूर बनाया है, लेकिन ये मेडिसिन आपके सामने मेडिसिन स्टोर में भी जाएगा। जिस मेडिसिन हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसे लेकर भी सौदेबाजी। कल को यही मेडिसिन आपके मोहल्ले की मेडिसिन स्टोर में मिले तो आप खरीदेंगे कभी? पर इसे भी चंदा लेकर सौदेबाजी कर लिया गया। यहाँ एक क्विक प्रोको का सिचुएशन बनता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब है तुम मुझे कुछ फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हें कुछ पहुंचाता हूं। अगर आप पार्टी वाइज डोनेशन की बात करें तो नंबर 1 पर बीजेपी ही आता है, जो कि काफी ऑब्वियस है, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स में इनकी ही सरकार रही है सेंटर में। लेकिन सरप्राइजिंग बात है सेकंड नंबर, यहाँ पर कांग्रेस या कोई दूसरा नेशनल पार्टीज का नाम नहीं, बल्कि ममता दीदी का टीएमसी है, जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने भी कह दी है कि दीदी आपके पार्टी नेशनल पार्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका सिर्फ एक स्टेट में ही सरकार है। वो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कैसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गए? दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं, दीदी का सरकार है और पैसे का घपला नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। इनके पास सीबीआई और ईडी नहीं है तो क्या हुआ, इनके पास गुंडों और लोकल पुलिस की फौज है जो सीबीआई और ईडी की तरह ही इफेक्टिव है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मेरा मकसद था आपको सच्चाई दिखाने की, आई होप मैं उसमें सफल हुआ हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। इनकलाब जिंदाबाद।